और खूब वोट दिया बचकर हमारे बच्चा तक आतन के रिश्ता नहीं हुआ, लड़कीन का रिश्ता नहीं हुआ। वो भी हमारी भर जावे, खूब अच्छा उद्घाटन करा, खूब हाथ पैर जोड़ा, अपना अब करावे ना कहीं करा, हमारी उपाय कहीं खाओ बताओ। अब आप देखो, जब वोट मांगने आते हैं तो सब आश्वासन देके जाते हैं और उसके बाद में कोई इस पे काम करने के लिए मंजूर नहीं है। नमस्कार, आपके अपने चैनल अलवर 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सबसे सीमावर्ती गांव और दो विधानसभाओं को जोड़ने वाला ये गांव है। नाम है नवलपुरा मोरोड़ कला, जिसको राजस्व में मोरोड़ कला के नाम से जाना जाता है और अमूमन इस गांव को नवलपुरा के नाम से जाना जाता है। नवलपुरा यहाँ कई सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिल्कुल मेरे ठीक बगल में और पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, जब से ये रास्ता बना है, जब से इस रास्ते का निर्माण हुआ है, उसके बाद इस पर कोई भी पक्की सड़क या इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। खासतौर से बात करें बारिश के अन्य मौसम की बात करें तो उस समय भी ये जो रास्ता है अमूमन आम जन के लिए आवाजाही का रास्ता नहीं है। कारण है कि हमेशा इस रास्ते पर कीचड़ है, गड्ढे हैं और गड्ढों से बना हुआ ये रास्ता है। मैं बताना चाहूँगा कि इस रास्ते पर लगभग 50 घर हैं जिनके लिए ये एक मुख्य रास्ता है। लेकिन जैसे ही बारिश का दौर आता है, बारिश का मौसम आता है तो ये जो रास्ता है इसमें कीचड़ से लबरेज हो जाता है, कीचड़ से भर जाता है और साधन तो दूर की बात है कि लोग पैदल भी चलना मुनासिब नहीं है। लगातार लोगों की शिकायत है, लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करी है, प्रशासन से भी इनकी बातचीत हुई है, लेकिन पिछले कई दशकों से जो इनकी शिकायत है महज शिकायत रही हैं। आश्वासन मिले हैं, आश्वासन के अलावा इनको शायद एक रोड़ी नहीं मिली है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि पूरे रास्ते पे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ कीचड़ नजर आएगा, आपको इन गड्ढों में से पानी नजर आएगा और इन दिनों में तो इस रास्ते की बद से बदतर हालत हो जाती है। यहाँ से निकलना ग्रामीणों के लिए बड़ा दूभर काम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का ये रास्ता है तो अमूमन जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं और हर समय इस रास्ते की ज़रूरत महसूस होती है। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के लोग भी मौजूद हैं कि किन किन लोगों से उनकी बातचीत हुई। क्या नाम है? चेतराम बैरवा है, क्या बोलना चाहेंगे? साहब, अब आपकी नज़रों में है। दूसरी बात यह है कि एमएलए साहब से भी काफ़ी बार प्रयास किया है, सरपंच से प्रयास किया है। वो ये कहते हैं डलवा देंगे डलवा देंगे, आज तक इस पर एक छटाक भर माटी नहीं डलवाई। रोड तो बनाना बहुत बड़ी बात है। अब आप देखो, जब वोट मांगने आते हैं तो सब आश्वासन देके जाते हैं और उसके बाद में कोई इस पे काम करने के लिए मंजूर नहीं है। ये ग्राम पंचायत, ये जो जगह है, ये जो रास्ता है, कौन सी ग्राम पंचायत में आता है? ग्राम पंचायत छिलोड़ी में आती है। अच्छा, कभी सरपंच को व्यक्तिगत रूप से बुलवाया यहाँ? काफी बार बुलवा लिया, काफी बार सापा बंधवा लिया और आश्वासन देने के बाद में कोई काम करके राजी नहीं है। वो भी हमारी भर जावे, खूब अच्छा उद्घाटन करा, खूब हाथ पैर जोड़ा, अपना अब करावे ना कहीं करा, हमारी उपाय कहीं खाओ बताओ। हम तो गोडे गोडे मोर चला पानी में, कीचड़ में और पेश ना खाओ, रस तो फुल भरो रहे। कितने साल पुराना रास्ता है ये? या को तो कोई होगी, कोई 50 साल देखते हुए हम शेर माटी में ना गिरी कोई नहीं। मतलब जब से, कहने का मतलब है कि जब से ये रास्ता बना है तब से उसके बाद कोई भी निर्माण कार्य इसमें नहीं हुआ ना हुई, हम कछ ना हुई साहब। कितने घर जुड़े हुए हैं इस रास्ते में? कोई 60-70 घर हैं, आरम पार चल जाओ, रोड रोड सब रोड का डूंगरी के दत्ते ठेठ, बस इतना घर है। अपने हम काम ही ना करा बसुरा जी, अब का उपाय खाओ बताओ, अब हम तो खा ही सका। क्या नाम है आपका? रास्ता क्यों नहीं बन रहा है? ये रास्ता बन इसलिए नहीं रहा है, एक तो इसमें क्या है कि दो विधानसभा के बीच का है, इसमें ग्रामीण भी लगता है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ भी लगता है और इसको हमने कई बार अब माननीय भूपेंद्र यादव जी को भी दे दिया लिखित में। उन्होंने बोला है कि जरूर आपका काम हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद हम विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ वाले एमएलए साहब के पास गए, श्रीमान मांगलाल जी का, तो मांगलाल जी ने भी ये कहा था कि सर जरूर बनवाएंगे और आपका परेशानी का जो सामना कर रहे हैं उससे निपटारा करवाएंगे। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि हम ये जो निकलेगा सितंबर माह,
उस समय फसल कट जाएगी, उसके बाद हम करवाएंगे। लेकिन आपके यहाँ जगह जगह जहाँ भी ज़्यादा परेशानी है वहाँ मोरम डलवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं डलवाया, नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे यहाँ के स्थानीय हैं, क्या नाम है? तेजपाल है। क्या बोलना चाहेंगे? हम ये रास्ता के बोलना चाहेंगे, रास्ता दुख पा रहे हैं हम खेती बाड़ी पे जाते हैं, हम दुख पाते हैं, नहीं तो हमसे बहुत चलता नहीं, कुछ कोई जाने का पानी में घुसा नहीं जाता है। आप क्या बोलना चाहेंगे बाबा? ये साहब 5 साल तो मतलब कांग्रेस सरकार रह ली, 5 साल अब बीजेपी की आ गई, दोनों साल हमने ये पार्टी पंजों को देख ली और खूब वोट दिया हम बचकर। हमारे बच्चा तक आतन के रिश्ता नहीं हुआ, लड़कीन का रिश्ता नहीं हुआ, किस का हो रहा कोई देख बन नहीं आवे, और छोटा बच्चा हमारा घर पे ही रहते। कितनी दूरी है बाबा इस रास्ते की? 4 किलोमीटर है, अच्छा, ठेठ काली फाड़ी से हाँ 4 किलोमीटर है। दोनों पार्टी का नेता आ जाता है, बेला चुपड़ार चले जाए, अब आज या को उद्घाटन हो रहे, आज या को हो रहे, अरे कम से कम ना मोहरम तो डलवाओ जो हमारा बच्चा जाए, खेती कार्य हमारे लेडीज ना जा सके। और इस रास्ते से न तो विद्यालय की जो साधन हैं, बसेज हैं या फिर अन्य जो व्हीकल्स हैं वो इस रास्ते से नहीं निकल पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, पैदल चलने के लिए रास्ता बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके अलावा ख़ास तौर से जो गृहिणी हैं जो पशुओं के लिए जो चारा लेके आती हैं वो भी इस रास्ते से नहीं निकल पाती हैं। कई बार इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि कभी उनके साधन फिसल जाते हैं, समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। क्या अब इसके बाद में प्रशासन इनकी सुध लेगा? क्या इसके बाद में कुछ हलचल होगी? क्या बनेगा? इस रास्ते का निर्माण होगा क्या? इस पर इस जो रास्ते इसकी दशा सुधरेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक इन लोगों की बात करें तो सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी इन लोगों ने लगाया है कि सरकारें बदलती रही, सत्ताएं बदलती रही, राजनेताएं बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, अगर बदला नहीं है तो इस रास्ते की जो सूरत है वो नहीं बदली है। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।